हाय गाइस, मैं एल.एस. प्रजापति आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज से हम कक्षा 10वीं के विज्ञान की एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके प्रथम अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं इस अध्याय। तो रासायनिक समीकरण और अभिक्रिया। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, आपने दैनिक जीवन में देखा होगा। जैसे इसमें दिया है, गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, तो ये भी रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। जैसे लोहे के तवा और कील को वायुमंडल में मतलब खुला छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाती है। ये भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अंगूर का कीड़ा होना, जिससे अल्कोहल बनाई जाती है, भोजन पकाया जाता है ना, और हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। ये सब रासायनिक अभिक्रियाओं के ही उदाहरण हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब आप पहचानेंगे कैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। इसकी पहचानने के लिए आपको ये देखना होगा कि इनमें अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए, रंग में परिवर्तन होना चाहिए, कोई गैस निकलनी चाहिए और तापमान में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन से उदाहरण आप मान लें कि जैसे लोहे की कील है, जब इसको खुले वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है तो आपने देखा होगा ये इसका कलर भी चेंज हो जाता है, भूरे रंग की हो जाती है, जिसमें जंग लग जाती है। कहने का मतलब तो इसका पता है कि वजन भी बढ़ जाता है इसका, है ना। पहले कुछ और थी, अब कुछ और हो गई। ठीक है, वजन बढ़ गया, इसका रंग बदल गया। आपने दूध का कृपन देखा होगा, जब दूध दही में बदल जाता है तो उसमें थोड़ा रंग में ही परिवर्तन आता है और अवस्था बदल जाती है। दूध पहले और कुछ था, अब दही बन गया तो खट्टा हो गया। ठीक है, तो ये रासायनिक अभिक्रियाओं को आप समझ सकते हैं कि ये इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण को आप कैसे लिखोगे, कैसे दर्शाओगे। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ों को आप ध्यान में रखना होता है। जैसे इसमें दिया है रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। देखिए, इसमें लिखा है मैग्नीशियम और बीच में प्लस का निशान लगा है ऑक्सीजन। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराई गई तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब दूध ये इस साइड जो ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये इस साइड है, ये इस साइड, ये कहलाते हैं अभिकर्मक। और ये अभिकर्मक मिलकर जो कुछ बनाते हैं, ये कहलाता है उत्पाद। ठीक है, ये एरो का निशान ये बता रहा है कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है मैग्नीशियम में और किस में, ऑक्सीजन में। ठीक है, तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, ये है ना। तो इस तरीके से रासायनिक समीकरण को हम लिखते हैं, तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, बराबर का निशान नहीं लगाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसको कैसे लिखते हैं, मतलब इसका सिंबल है वही मैग्नीशियम को दर्शाया गया, मतलब दर्शाया गया कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, चलो। ठीक है, ये देखिए, ये मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg। ठीक है, और ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। ये इस साइड के इसको बोलते हैं LH साइड, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है ना। ये मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो MgO बनता है, मतलब मैग्नीशियम तो है ही था और ऑक्सीजन और आ गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये इसको अपन इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये समीकरण इस तरीके से लिखते हैं। किसी की भी अभिक्रिया आप कराओगे, जैसे मान लीजिए सोडियम की अभिक्रिया आप क्लोरीन से करवाओगे। ठीक है, सोडियम की अभिक्रिया आप क्लोरीन से करवाओगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। तो ये नमक, खाने का नमक होता है, इसका सूत्र होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ उदाहरण दिए हैं। ठीक है, अब ये देखिए, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब। अब संतुलित क्या होता है, ऐसे संतुलित शब्द आ गए। ठीक है, ये जो तीर जो आपको दिखा, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये तीर है। ठीक है,
ये तो इस मतलब मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन को O2 से लिखेंगे, ठीक है। ये वायुमंडल में डबल परमाणु के रूप में पाई जाती, सिंगल O के परमाणु के रूप में नहीं पाई जाती। तो यहाँ पे देखिए क्या बन रहा था, अपना MgO बन रहा था, ठीक है। अभी ये संतुलित नहीं था, क्यों? यहाँ पे देखिए इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु थे और इस साइड ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है, तो ये संतुलित कहाँ से हुआ भाई? तो इसको संतुलित करने के लिए क्या चाहिए? तो इस साइड भी ऑक्सीजन के 2 ही परमाणु चाहिए, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे अपन 2 से गुणा कर देंगे, मतलब यहाँ पे 2 आगे लगा देंगे तो कि ऑक्सीजन 2 हो गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मैग्नीशियम भी यहाँ पे 2 हो गए, तो मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो इसके लिए मैग्नीशियम में क्या करना पड़ा, यहाँ पे भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब ये समीकरण क्या हुआ है, संतुलित हो चुका है, ठीक है। रासायनिक मतलब संतुलित करने के लिए, मतलब ये जो तीर के निशान जितने भी परमाणु होंगे इस साइड भी उतने ही परमाणु होंगे, दोनों साइड बराबर होने चाहिए, तभी रासायनिक समीकरण संतुलित कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। इसमें दिया है, जैसे ये अभिक्रिया दी है, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है, तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक है। तो ये देखिए जिंक के 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। तो इस साइड यहाँ के तीर के साइड देखते हैं तो जिंक का 1 सही है, ठीक है। और हाइड्रोजन के भी 2 सही है, सल्फर का 1 सही है, ऑक्सीजन के 4 सही है। तो ये संतुलित है एक प्रकार से, ठीक है। तो संतुलित करने के लिए ये करना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, तो मेनली अपने इसमें पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब इसमें पहला प्रकार यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिया है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए संयोजन अभिक्रिया, अब संयोजन अभिक्रिया क्या होती है ना। संयोजन अभिक्रिया देखिए, संयोजन ये मिलेगा, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। जैसे कोई ए तत्व मिलकर 2 ए और बी अभिकारक मिलकर कोई सी उत्पाद बना रहे हैं, तो ये होता है संयोजन। तो ए और बी दोनों मिलकर सी उत्पाद बना रहे हैं, तो ये हो जाता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है आपका, यहाँ पे कोयले का दिया है, ठीक है। कोयले का सिंबल होगा सी से, जब इसको ऑक्सीजन के साथ दहन किया जाता है तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही संयोजन अभिक्रिया हो गई। जब 2 या 2 से ज़्यादा पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब संयोजन अभिक्रिया में भी कुछ संयोजन अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, जब अभिक्रिया होती हैं, ठीक है, ऊष्मा निकलती है। अगर संयोजन अभिक्रिया होने के साथ साथ ऊष्मा भी निकल रही है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। ऊष्मा निकलती है जिसमें, ठीक है, ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। इसके उदाहरण लिए प्राकृतिक गैस का दहन, जब अपन मीथेन गैस को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल और साथ साथ में ये देखिए ऊर्जा निकल रही है, ठीक है ना। ऐसे अगला दिया है ग्लूकोज का, इसमें देखिए इसमें भी ऊर्जा निकल रही है, तो इसको ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जस्ट संयोजन अभिक्रिया की उल्टी होती है, ठीक है। जैसे इसमें क्या बन रहा था, संयोजन अभिक्रिया में सी उत्पाद बन रहा था, ये सी टूटकर ए और बी में टूट जाएगा, है ना। ये वियोजन। संयोजन का अपोजिट क्या होता है, वियोजन होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को आप तोड़ेंगे तो क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, मैंने उदाहरण बताया था, ठीक है। तो ये वियोजन अभिक्रिया होती है। वियोजन अभिक्रिया जस्ट संयोजन अभिक्रिया की अपोजिट होती है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा वो झोल नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वो वियोजन अभिक्रिया हो, इसे समझने के लिए वहाँ सिंपल काफ़ी अच्छे तरीके से समझने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं अपनी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया होती है, मतलब कोई ज़्यादा रिएक्टिव पदार्थ होता है अपने से कम रिएक्टिव पदार्थ को विस्थापित कर देता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको उदाहरण दिया है विस्थापन अभिक्रिया का, ठीक है। ये देखिए, ये आयरन है, ये कॉपर है, ठीक है। ये क्या है, कॉपर, सॉरी आयरन है,
लोहा है, ठीक है। ये Fe है, ये कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। तो ये क्या कर देगा, ये आयरन कॉपर से थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये कॉपर को यहाँ पे हटा देगा और सल्फेट से अभिक्रिया कर लेगा और कॉपर को अलग कर देगा, विस्थापित कर देगा, हटा देगा कि तुम हटो, ठीक है। ये इसको ये कॉपर सल्फेट के ये के साथ अभिक्रिया कर लेगा और उसको हटा देगा। ये जिंक के लिए, जिंक की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट से कराई जाती है, तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर को फिर हटना पड़ा, ठीक है। ऐसे ये मतलब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव पदार्थ हैं। ये आयरन हुआ, ये जिंक हुआ, ये लेड हुआ, ठीक है। ये इसके मतलब इसके ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं और दूसरे पदार्थ को हटा देते हैं। ये कॉपर अलग हो गया, ठीक है। ये विस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया थोड़ा सा विस्थापन अभिक्रिया की तरह ही है। इसमें क्या है, दोनों क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज, अपना अपना स्थान बदल लेते हैं, उसमें और कुछ नहीं है, अपना अपना स्थान बदल लेंगे, ठीक है। ये ठीक है ना, ये अपना स्थान बदल लेंगे और ये देखिए, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये द्वि विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया देखिए, इसमें एक दिया है, एक उपचयन एक अपचयन, ठीक है। उपचयन क्या होता है, उपचयन का मतलब उपचयन में अभिक्रिया में होती है या तो ऑक्सीजन जोड़ेगी या हाइड्रोजन हटेगी, ठीक है। और अपचयन में उल्टा होता है, उपचयन का उल्टा होता है अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, ठीक है, बताता हूँ जुड़ना। O2 जुड़ती है, O2 का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, ये उपचयन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, उपचयन का उदाहरण है। और इसकी अपोजिट होती है अपचयन। अपचयन में क्या होती है, हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन हटती है, ठीक है। ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। अब ये जब दोनों एक साथ होती हैं, ठीक है, दोनों एक साथ होती हैं तो ये कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना। उपचयन भी हो और जिस समय उपचयन भी अपचयन दोनों एक साथ होते हैं तो ये क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती हैं, ठीक है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अब आगे देखते हैं, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव देखे होंगे। बिल्कुल देखे होंगे, क्यों, इसमें दिया संचारण। जब आपने देखे होगा कि लोहे की कील को जब वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें कुछ देर पश्चात, कुछ दिनों पश्चात भूरी रंग की परत चढ़ जाती है, मतलब जंग लग जाती है। तो मतलब जैसे लोहे पर जंग लगना ही एक संचारण का उदाहरण है, यही एक उपचयन अभिक्रिया है, यही उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। ये इसमें दिया है इसमें, ठीक है। और ये संचारण कहलाता है, ठीक है। लोहे पे जंग लगना एक संचारण का उदाहरण है। अब संचारण के कारण ढांचे के मतलब जो पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर मतलब लोहे से बनी चीज़ों से बहुत नुकसान होता है, ठीक है। ये संचालन का उदाहरण है, ठीक है। विकृत गंधिता क्या होती है, वसा युक्त तथा तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है तो उसका स्वाद या गंध कैसी होती है, आपने देखी होगी। मतलब जब लंबे समय तक आप पूड़ी को रखेंगे, पूड़ी बनाई आपने, बहुत लंबे समय तक रखेंगे, इसमें बहुत मतलब बेकार तेल जैसी तेली गंध आएगी, ठीक है। तो ये विकृत गंधिता होती है। विकृत गंधी से बचाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन, जो पैकेटों में, इनको जब पैकेटों में भरा जाता है, ऑक्सीजन के स्थान पर नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, तो ये विकृत गंधिता से इनको बचाया जा सकता है, ठीक है। तो देखते हैं आपने क्या क्या सीखा, ठीक है। तो एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद तथा प्रकृतिक रूप में उसकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है, आपने ये सीखा। दूसरा, रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है जिससे समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद दोनों ही और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक परमाणु की संख्या समान हो जाए। संतुलित करने के लिए समान होनी चाहिए दोनों तरफ, ठीक है। तो इसलिए इसको संतुलित किया जाता है, ठीक है। तो ये समीकरणों को संतुलित होना आवश्यक है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। आगे देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत होती है, ठीक है, उल्टी होती है, मैंने आपको बताया था। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ बीजों होकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, बिल्कुल देता है।
अगला है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा का उत्सर्जन होगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक है, ये भी पढ़ा था मैंने। जिन अभिक्रिया आगे देखते हैं, जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, उसको हटा देता है, यानी ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का देखो, द्विविस्थापन अभिक्रिया हम दो अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह को आपस में आदान प्रदान करना है, ये शेयर करते हैं, एक दूसरे एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये द्विविस्थापन है। अक्षेपण अभिक्रिया में अविलेय लवण प्राप्त होता है। ठीक है, ये घुलनशील नहीं होता, मतलब घुलता नहीं है, तो वो अक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आगे अभिक्रियाओं में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग या ह्रास भी होता है। देखो, ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होना ऑक्सीकरण कहलाता है, आपको बताया था मैंने, या उपचयन कहलाता है, इसको इंग्लिश में ऑक्सीकरण बोलते हैं, तो इसमें ऑक्सीकरण दिया है। ऑक्सीकरण का ह्रास या हाइड्रोजन का योग अपचलन कहलाता है, इसको विपरीत दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपना अध्याय, पहला अध्याय ख़त्म होता है। तो गाइस, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।